कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है? हे पृथानंदन, ये ब्रह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता और इस स्थिति में अगर अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह ब्रह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी जो स्थिति है खुद ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति जो है वो नहीं रहती। बहुत ज्यादा नजदीक का वाचक होने से यहां ऐशा पद जो है पूर्व श्लोक में आए विहाय का मान, नीसप्रह, निर्मम और निरंकार पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल और श्रुति विपरीति पति से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वो स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने जो था उसका प्रॉपर यहां पर बताया। भगवान ने यहां वो स्थिति बताई कि वो ब्रह्मी स्थिति क्या है, वो ब्रह्म स्थिति क्या है। मतलब कि वो व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व जो है वो नहीं रहता है। ये नीति योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही जो है नहीं रहता है। और इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए भी पार्थ शब्द का संबोधन किया गया है। देखो, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तब तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत्य और असत्य को ठीक तरह से ना जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि खुद सत्य होते हुए भी असत्य के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत्य को ठीक तरह से जान लेता है तब जो असत्य है उससे उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव जो होता है ये वो होने पर फिर कभी मोह नहीं होता, कभी भी मोह नहीं होता। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसीलिए भगवान ये मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। और ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही है। ऐसा प्रायण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वो मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। और दूसरी बात,
इन पदों से भगवान उस ब्रह्म स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए तो वो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। ऐसे ही यहां कहते हैं कि अंत काल में भी ब्रह्मी स्थिति मतलब ब्रह्म स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक होता है, और ये राग अंत काल में भी कोई छोड़ देता है तो उसका अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहां यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर से या उम्र भर में नहीं हुआ वो अंत काल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वो ब्रह्म स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती, और ऐसी अवस्था में ब्रह्म स्थिति का अनुभव कैसे होगा। इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। अगर उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए और सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि, विवेक आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, जो हमने पहले अभ्यास करे हैं, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। अंत काल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंत काल में यह स्थिति हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वो भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने की या ध्यान करने, समाधि लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भगवान ने यहां कर्म योग के प्रकरण में यह पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है गीता के 5वें अध्याय के 24वें 26वें श्लोक तक, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है। सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है, और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं। नंबर 1 अहंता ममता युक्त मोह और कामना युक्त मोह। नंबर 2 सत्य असत्य का विवेक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। परंतु प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहंता ममता कर सकता है। अहंता ममता युक्त मोह है, और अप्राप्त वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि की कामना करना
ये कामना युक्त मोह है। शरीरी शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर अलग है। शरीरी सत्य है और शरीर असत्य है। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत्य असत्य का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। ये अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप ना लगे, कुल के नाश का दोष ना लगे, मित्र द्रोह का पाप ना लगे, नरकों में ना जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन ना हो, ये कामना युक्त मोह हुआ। इन दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार का विवेक बताया है। शरीरी शरीर का, सत्य असत्य का विवेक दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक दूसरे अध्याय के 31वें से 53वें श्लोक तक। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं, अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे और ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे और बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धावस्था ये अवस्थाएं बदलती हैं और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये तो एक नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप सब धर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। अगर तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। इसीलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर और समता में स्थित होकर ये युद्ध कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धि युक्त होकर के कर्म करता है वो जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत्य विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत्य विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्रह्म स्थिति कहते हैं। और इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर हमारी स्थिति रहती है, जो भी स्थिति रहती है वो ब्रह्म स्थिति कहलाती है। और एक बार इस ब्रह्म स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरअहंकार होकर के ब्रह्म स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तव्य रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अगर वो अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति खुद हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए,
इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरंकार हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ये सभी साधनों में विवेक की बड़ी जरूरत है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान ने अपने उपदेश आरंभ किए हैं। सो इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। दूसरे अध्याय के पद अक्षर और उवाच क्या थे? इस अध्याय में अथ द्वितीयोध्याय के 3 संजय उवाच, श्री भगवानुवाच आदि पदों के 14 श्लोकों के 957 और पुष्पिका के 13 पद हैं और इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 987 है। समझे?